सबसे पहले बात करेंगे महंगाई के हवाले से। फैसलाबाद में आटे की किल्लत के बायस रोटी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत में 1 रुपए का इजाफा कर दिया। रोटी का रेट 60 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए हो गया। पेट्रोल और चीनी बहरान के साथ अब आटा बहरान भी सर उठाने लगा है। फ्लोर मिल्स मालिकान और हुकूमत के दरमियान गंदम के रेट्स पर इख्तिलाफ के नताइज रोटी की कीमतों में इजाफे की शक्ल में सामने आए हैं। तंदूर एसोसिएशन ने रोटी की कीमतों में 1 रुपए का इजाफा कर दिया। गंदम का रेट जो सा था वो 1300 रुपए में था। अब जो सा गंदम का रेट है वो 1600 रुपए मिल रहा है। बोरी जो सी थी वो अब 44 और 45 रुपए में मिल रही है। हमें बताएं हम अब क्या करें। पहले बोरी रेट थी वो हमें ठीक थी, वो हम 7 रुपए के दे रहे थे, हम दे ही नहीं सकते, हमारे अखराजात ही नहीं है, वो हमें पड़ती नहीं है पूरी। अवामी रेस्टोरेंट एसोसिएशन और तंदूर एसोसिएशन के सदर वसीम ज़बीहुल्लाह कहते हैं रोटी की कीमतों में इजाफा ना होता तो तंदूर मालिकान नुकसान में रोटी फरोख्त करते। जब एक चीज हमें मिलती 800 रुपए की मिलती है उस वक्त हम सेल कर रहे हैं बिल्कुल ठीक रेट पे। अब वही चीज हमें 300 रुपए महंगी मिलनी है और गैस के भी रेट आपके सामने क्या सूरत हाल चल रही है और लेबर की कैसी है यहाँ पे इस वक्त जो कोरोना की कंडीशन की वजह से जो कुछ हो रहा है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें ये हमारे ऊपर बल्टन जब पड़ना तो हमने अपनी मजबूरी की वजह से ये काम 1 रुपया बढ़ाना है। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने अब गरीब और मजदूर तबके से रोटी का निवाला भी छीन लिया है। हुकूमत ने महंगाई करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। रोटी की कीमतों में इजाफा अगर गरीब आदमी है, रोटी बहुत महंगी, लिहाजा रोटी का रेट सस्ता किया जाए, आटा भी सस्ता किया जाए। रोटी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, इसे सस्ती की जाए, मेहरबानी गवर्नमेंट का जो मसला है वो आपस में क्लियर करें। तंदूर मालिकान का मौक़िफ़ है कि गैस और बिजली समेत दीगर अखराजात 2 साल में 50% बढ़ गए हैं। ऐसे में रोटी आज भी 2 साल पहले के रेट पर बेचना मुमकिन नहीं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। चिन्योट के नान बाइयों और तंदूर मालिकान ने रोटी और नान के रेट बढ़ा दिए हैं, जबकि कहीं रोटी और नान के वजन में कमी कर दी गई। हर रोज अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बढ़ती महंगाई ने खाना पीना भी मुश्किल कर दिया। शहरियों की दुहाई, हमें रिपोर्ट करेंगे बाबर मुनीर। चिन्योट में आटे की किल्लत के बायस रोटी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमतों में 1 रुपए का इजाफा कर दिया, जिससे रोटी का रेट 8 रुपए हो गया है, जबकि देसी गंदम की रोटी 12 रुपए में फरोख्त की जा रही है। तंदूर मालिकान का कहना है कि गंदम की कीमत रोज बरोज बढ़ रही है, महंगी गंदम खरीद कर सस्ती रोटी कैसे बेचें। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस गुजर बसर मुश्किल हो गया है, जबकि लॉकडाउन की वजह से काम भी न होने के बराबर है। शहरियों ने कहा कि हुकूमत अब निवाला भी छीन रही है। लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, कभी चीनी महंगी हो रही है, कभी दालें तो कभी आटा नहीं मिलता। तंदूर वालों ने बहुत ज्यादा रेट बढ़ा दिए हैं, आटा मिल नहीं रहा है, गरीब आदमी अब किधर जाएगा। ठीक है, कारोबारी हालात भी ऐसे हैं और इनको चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करे, हुकूमत को भी चाहिए थोड़ा सा ख्याल करे। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा किया है ताकि रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और अब रुख करेंगे झंग का। झंग में आटे का 20 किलो थैला 1000 रुपए से भी तजावुज कर गया। होटल पे रोटी महंगी होने से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना। होटल मालिकान ने रोटी की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह आटा महंगा होना करार दे दिया। झंग के शहरी महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। शहर भर में रोटी 8 रुपए में फरोख्त की जा रही है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब होटल मालकान ने सरकारी कीमत पर रोटी की फरोख्त को नामुमकिन करार दे दिया। तंदूर मालकान ने महंगी रोटी की बड़ी वजह आटा महंगा होने को करार दिया है। तंदूर मालकान का कहना था कि आटे का 20 किलो थैला 1000 रुपए से तजावुज कर गया है। आटा महंगा होने से सस्ती रोटी बेचना नामुमकिन है। इंतजामिया आटे की कीमत कम करने के लिए इकदाम नहीं कर रही। आटे की कीमतें देखें, इंतजामिया जो है ना वो कम कराने में नाकाम नज़र आ रही है। बिल्कुल ही आए दिन जो है इसकी कीमत में 10-20 इस तरह इजाफा हो जा रहा है। 1000 से तजावज़ कर गई है, जिस वजह से जो है मालिक हमें जो है ना रोटी वो फरोख्त सस्ती करने में बहुत मुश्किलात है। शहरियों ने इंतजामिया से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि दरपेश मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। सब्जी मंडी टोबा में सब्जियों की कीमतें अरूज पर पहुंच गईं। शहरी भी महंगाई का रोना रोने लगे। कहते हैं इंतजामिया रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं आता।
सब्जी मंडी टोबा में अशिया की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुतअद्दिद अशिया के रेट्स बढ़ने से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। सब्जी मंडी में लहसुन 310, आलू 48, जबकि लीमू 110 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। अदरक 290, सब्ज मिर्च 70 और शिमला मिर्च 46 रुपए फी किलो में बेची जा रही है। भिंडी तोरी 60, अरबी 115, बैंगन 20, करेला 15, खीरा 45, टिंडा 65, फूल गोभी 20 और बंद गोभी 18 रुपए फी किलो के हिसाब में दस्तयाब है। फलों के रेट्स भी आसमान से बातें करते हुए दिखाई देते हैं। सेब 200, अमरूद 100, आलू बुखारा 220, आम 100, तरबूज 10 और खरबूजा 20 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करे ताकि रिलीफ मिल सके। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। और सब्जी मंडी चनियोट में भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आलू नया 80, प्याज 50, टमाटर 80, अदरक 320 और लहसुन 160 रुपए किलो तक जा पहुंचा। शहरियों ने इंतजामिया से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। सब्जी मंडी चनियोट में सब्जियों की कीमतों में 15 से 20% तक इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि अशिया खुरोनोश की कीमतें पहुंच से दूर हो गई हैं। महंगाई के बायस खाना पीना भी मुश्किल हो चुका है। बैंगन और अरवी खरीदी है और बैंगन 40 रुपए है, अरवी 100 रुपए है, जबकि ये लोकल मेड है, यहाँ की पैदावार है। उसके बावजूद इतनी ज्यादा महंगी चीजें, आम आदमी तो बिल्कुल सब्जी खाने से भी चला गया है। सब्जी मंडी चनियोट में आलू नया 80, प्याज 50, टमाटर 80, अदरक 320 और लहसुन 160 रुपए किलो में दस्तयाब है। मिर्च 75, गोभी 65, मटर 120, शिमला मिर्च 80, भिंडी 80, टिंडा 70, घिया तोरी 75 और करेला 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि मकामी सब्जियां होने के बावजूद कीमतें बहुत ज्यादा हैं। हुकूमत को महंगाई कम करने के लिए इकदाम करने की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चनियोट। फैसलाबाद में इंतजामिया चीनी के रेट कम कर पाई और ना ही इसकी दस्तयाबी को मुकम्मल यकीनी बना सकी। फैसलाबाद के कई स्टोर्स और दुकानों पर चीनी की किल्लत बरकरार है, जबकि चीनी की कीमत भी 85 रुपए से कम ना हो सकी। हमें रिपोर्ट करेंगे शहराज भट्ट। फैसलाबाद में चीनी की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। इंतजामिया चीनी के रेट तय करने में नाकाम रही है, जिसके बायस आज भी मार्केट में दुकानदार मनमानी कीमतों पर ग्राहकों को चीनी फरोख्त कर रहे हैं। चीनी मिल रही है मगर यहाँ पे ना रेट्स बहुत ज्यादा है। कितने रेट पे आपको चीनी मिल रही है, कहीं पे पता किया आपने? जी पता किया है, हर जो जिसका दिल चाह रहा है रेट लगाई जा रहा है। किसी का 80 है, किसी का 85 है, किसी का 75 है, ज्यादा लगाई जा रहा है। दूसरी जानब चीनी कई स्टोर्स और दुकानों पर दस्तयाब भी नहीं, जिससे शहरियों को दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। हुकूमत ने चीनी पर यूटिलिटी स्टोर्स में 12 रुपए फी किलो की सब्सिडी दे रखी है, मगर फैसलाबाद के किसी एक भी स्टोर पर चीनी दस्तयाब नहीं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। और वाजिबात की अदम अदायगी पर समनाबाद फाटक बंद होने के खदशात पैदा होने लगे। हजारों शहरियों के लिए बड़ा मसला बन सकता है। कई माह गुजर जाने के बावजूद मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने वाजिबात अदा नहीं किए। महकमा रेलवे ने मुलाजमीन की तनख्वाह न मिलने पर समनाबाद फाटक बंद करने की धमकी दे दी। वाजह रहे कि फाटक के अखराजात मुकामी हुकूमतों को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कई माह से मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी गईं, जिस वजह से फाटक बंद किए जा रहे हैं। महकमा रेलवे मुलाजमीन का कहना था कि ये बड़ा अहम मसला है। अगर तनख्वाहें अदा न हुई तो उनके घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। फाटक बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की जानिब से वाजिबात अदा न होने पर बतौर एहतजाज समनाबाद फाटक को किसी भी वक्त बंद किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि 24 न्यूज की गैर कानूनी बंदिश के खिलाफ तमाम मुकातबे फिक्र की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान काउंसिल और सदर टाटा मार्केट की जानिब से चैनल की बंदिश पर मुजम्मत की गई फौरी नशरियात की बहाली का मुतालबा भी कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल और सदर टाटा मार्केट की जानब से चैनल 24 की बंदिश पर मुजम्मत की गई। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर रज़ा गुजर का कहना था कि चैनल 24 न्यूज सच की आवाज है, बगैर माकूल वजह के इसकी बंदिश गैर कानूनी है। किसान तंजीमों की जानब से फौरी नशियात बहाली का मुतालबा किया गया। चैनल 24 की अचानक बंदिश पर तमाम किसान हजरात सरापा एहतजाज हैं और जो हुकूमत इंफॉर्मेशन ने और पैमरा ने जो बंदिश लगाई है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। सदर टाटा मार्केट रेहान इकबाल कंबोह का कहना है कि चैनल की बंदिश अफसोसनाक है। हुकूमत को फौरी नशियात की बहाली करनी चाहिए ताकि सच का सफर जारी रहे। चैनल 24 की अचानक बंदिश पर भरपूर मजम्मत करता हूँ और मेरे साथ मेरे साथी ताजर हजरात भी सरापा एहतजाज हैं। हम हुकूमत से और पैमरा से अपील करते हैं कि इस अचानक बंदिश को फिलफौर ख़त्म किया जाए।
सियासी और समाजी शख्सियात की जानब से भी चैनल 24 न्यूज़ की बंदिश को हक सच की आवाज़ दबाने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि जंग में ज़िला अंजुमन ताजरान की जानिब से कोर कमेटी का इजलास हुआ। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने की शदीद मजम्मत करते हुए नशरियात को फौरी बहाल करने का मुतालबा किया और ज़िला अंजुमन ताजरान की जानिब से मुअत्तली का फैसला वापस न लेने की सूरत में एहतजाज का ऐलान भी किया गया। जंग में ज़िला अंजुमन ताजरान की जानिब से कोर कमेटी इजलास हुआ, जिसमें पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने की शदीद मजम्मत करते हुए फौरी बहाली का मुतालबा किया। सदर अंजुमन ताजरान जंग हाजी मोहम्मद हाशिम का कहना था कि पैमरा का फैसला आज़ादी सहाफ़त और अवामी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है। अंजुमन ताजरान 24 न्यूज़ के शाना बशाना खड़ी है। अंजुमन ताजरान जंग पैमरा की तरफ से 24 चैनल के लाइसेंस को मनसूख करने पर सरापा एहतजाज है और चैनल के साथ हम इजहार अफसोस भी करते हैं और पैमरा से मुतालबा करते हैं कि 24 चैनल का लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल किया जाए। ज़िला अंजुमन ताजरान की जानिब से मुअत्तली का फैसला वापस न लेने की सूरत में एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। ज़िला सदर हाजी मोहम्मद दिलदार का कहना था कि पैमरा की जानिब से फैसला हुकूमती अहकामात पर किया गया। हुकूमत अपनी गलतियों पर इन इकदाम से पर्दा नहीं डाल सकती। हुकूमत को चाहिए, इमरान खान साहब आपको चाहिए कि एहतसाब जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है उनको सबको आप पकड़ें। ये आप ना करें कि चंद लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, आप उन्हीं को दबाए जा रहे हैं। हाजी मोहम्मद दिलदार का कहना था कि अगर हुकूमत सहाफ़ती इक़्तिदार को बहाल करने के लिए कोई इक़दाम न उठा सकी तो अवाम जमहूरियत की बहाली के लिए मैदान अमल में आएंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। इसी हवाले से आपको अपडेट करें, गैर कानूनी लाइसेंस मुअत्तली पर मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का 24 न्यूज़ चैनल से इजहार यकजहती। चौधरी शुजात, परवेज इलाही, मोनिस इलाही का कहना है कि 24 न्यूज़ चैनल के लाइसेंस की मुअत्तली बिला जवाज़ है। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत की जानिब से 24 न्यूज़ का लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा किया गया। चौधरी शुजात, परवेज इलाही और मोनिस इलाही का कहना है कि पैमरा मीडिया के साथ दोस्ताना रवैया रखे। इजहार राय पर पाबंदी जमहूरी हुकूमतों के लिए नुकसानदेह होती है। उन्होंने कहा कि पैमरा के इस इकदाम की हिमायत नहीं की जा सकती। इजहार राय पर पाबंदी के साथ साथ मुलाजमीन को भी बेरोजगार करने का तासुर पैदा हो रहा है। काफ लीग ने हमेशा आज़ाद मीडिया की हिमायत की है। पुराना बल्दियाती निज़ाम लपेटकर नया मुतारिफ करवाया गया। नया निज़ाम मुतारिफ करवाने पर साबिक चेयरमैनों की जानिब से हुकूमत पर तनकीद। इसी पर देखते हैं अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया, जिस पर साबिक चेयरमैनों की जानिब से हुकूमत पर तनकीद की गई। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों का मौक़िफ़ है कि नए इंतखाबात से कबल पहले वालों को मुद्दत पूरी करने देते, इससे मसाइल में इजाफा हुआ है। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान की जानिब से पुराने निज़ाम की बहाली का मुतालबा सामने रखा गया। साबिक चेयरमैन मुलाजिम हुसैन खान का कहना था कि अब कोई भी काम नहीं हो रहा, तरक्याती कामों को रोक दिया गया है। उनका कहना था कि यूनियन काउंसिल्स को खत्म करने से भी शहरी शदीद परेशान हैं। जो गवर्नमेंट है उसने एक सबसे बड़ी तो ये भी ज्यादती की है कि जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो हर इलाके से ख़त्म कर दी गई हैं और उनको ख़त्म करके एक जगह पर 4-4, 5-5 और 9-9 यूनियन काउंसिल्स का दफ्तर बना दिया गया और आवाम को इंतहाई जलालत का सामना है। शहरियों की जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा है कि रुके हुए कामों की रफ्तार तेज की जाए ताकि मसाइल में कमी आ सके। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। जड़ावाला में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। गर्मियों लोड शेडिंग से सताए शहरी बिजली की बंदिश पर शदीद परेशान हैं। लोड शेडिंग का मसला आखिर कब हल होगा, शहरी सरापा सवाल बन गए। जड़ावाला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। बिजली की बंदिश की वजह से जहां कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, वहीं बिजली पर चलने वाले घरेलू आलात भी खराब हो रहे हैं। बिजली 1 मिनट आंदी है, दूसरे मिनट चले जाती है, जिसकी वजह से घरेलू चीज़ां जड़ियां फ्रिज, इस्त्री वगैरह, एसी वगैरह इन्हां दा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कारोबार वास्ते ये बहुत ज्यादा परेशानी है। बिजली की बंदिश के बायस पानी की किल्लत का भी सामना है। शहरियों का कहना है कि फैसको और वापडा अफसरान सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। 2 मिनट आउंदी या 2-2 घंटे आउंदी नहीं, दुआ पंप सड़ गए, फ्रिजां सड़ गईयां,
पखे सड़ गए हो या यकदम छड्डदे या फिर बंद कर देंगे। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद अजियत में मुब्तला किया जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से फैसको हुकाम के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि परेशानी का अजाला हो सके। कैमरा टीम के हमरा राना एहसान, सिटी 41 जड़ावाला। अपर गुगीरा ब्रांच से मुल्हिका नहर राजबाग से बड़े पैमाने पर पानी चोरी होने लगा। सिटी 41 पानी चोरी करने की फुटेज मंजरेआम पर ले आया। राना एहसान अली की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। महकमे नहार के अफसरान की मुबैना मिलीभगत से नाहरा राजबा में पाइप लगाकर फसलें सैराब होने लगी। मुतादिद जगहों पर बड़े पाइप लगाकर पानी चोरी होने से छोटे काश्तकारों का मुआशी कत्ल हो रहा है। भटिया चक के करीब राजबा में मुतादिद किसानों ने पाइप डाल रखे हैं। नहर से पानी दस्या ना जो गवर्नमेंट सानू पानी दे रही है, ये भी ना दे पिछले हिस्से में पानी दे लैन। असी ते अगे गरीब बंदे मुल लै लै के बिजली के बिल दे के थक गए हैं। नहर का पानी तो साढ़े को आ नहीं। छोटे काश्तकारों का कहना है कि अक्सर जिम्मेदार पाइप डालकर पानी चोरी करते हैं, जिससे उनका इस्तेहसाल हो रहा है। पानी चोरी को फौरी रोका जाए। साढ़े जी पानी नहीं आता, अभी तबाह हो पाए हैं। पिछे नाला लगियां पे भटिया चक कोल इन्होंने तो ठेके मुक्के हुए ने, सानू दसो असीं किहड़े पासे जाइए। किसानों का कहना है कि बासर जिम्मेदार नहरी पानी को जाती मिल्कियत समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं। टेल पर मौजूद जिम्मेदार नहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। टेल पर मौजूद ज़राई अराज़ी नहरी पानी न पहुंचने के बायस बंजर बनने लगी है। कैमरा टीम के हमरा राना एहसान, सिटी 41 बचियाना। दूसरी जानिब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन झंग की नाअहली शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। राना कॉलोनी के मकीन ताफुनज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हो चुके। मुतादिद शिकायत और एहतजाज के बावजूद कई साल से दरपेश मसले का हल मुमकिन नहीं हो सका। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन झंग की गफलत राना कॉलोनी के मकीनों के लिए दर्द सर बन गई। सेवरी मसाइल के बाद शहरी ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गलियां जोहड़ का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि गंदा पानी अशरात की अफजाइश का भी सबब बन रहा है। हर दफ़ा आपको भी कॉल्स की जाती हैं और भी जितना हमसे हो सकता है कमेटी की तरफ, और जहाँ जहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होता है वो भी करते हैं। इसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ जो बच्चे और माइयाँ गुजरती हैं, ये कंडीशन होती है कि बच्चे घर तक भी बामुश्किल पहुंच पाते हैं। अहले इलाका का कहना था कि मुतअद्दिद शिकायत और एहतजाज के बावजूद कई साल से दरपेश मसले का हल मुमकिन न हो सका। इंतजामिया को मसले के हल के लिए फौरी इकदाम करने की जरूरत है। शहरियों ने इंतजामिया से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि दरपेश मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। तालिया इंतजामिया की गफलत के बायस मोहल्ला मुस्तफाबाद के मकीन मुश्किलात से दो चार। सफाई के अबतर सूरत हाल और सैनिटरी वर्कर्स के रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। प्री मानसून सीजन शुरू होता है, लेकिन लालिया में अब तक नालियों की सफाई नहीं की जा सकी। मोहल्ला मुस्तफाबाद वार्ड नंबर 4 के रिहायशी नाकिस सफाई और सैनिटरी वर्कर्स के रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि नालियों पर उगी घास इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। म्यूनिसिपल कमेटी शोरकोट की मुबैना गफलत की वजह से सीवरेज का पानी मोहल्ला सराय की गलियों में मौजूद इलाका मकीन घरों तक महदूद हो गए। म्यूनिसिपल कमेटी शोरकोट की मुबैना गफलत की वजह से सीवरेज का पानी मोहल्ला सराय की गलियों में मौजूद है, जिसकी वजह से इलाका मकीन घरों तक महदूद होकर रह गए। इलाका मकीनों का कहना था कि 1 माह से जायद का अरसा गुजर चुका, सीवरेज का गंदा पानी ताहाल गलियों में मौजूद है। गंदा पानी उनके घरों में दाखिल होने लगा, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा है। और मकीनों का कहना था कि मुतादिद बार म्यूनिसिपल कमेटी को दरखास्तें दी, मगर किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो सकी। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फैजान अहमद रियाज से मुतालबा किया कि जल्द सीवरेज के पानी के निकास का इंतजाम किया जाए। और इसी तरह टोबा इंतजामिया की गफलत के बाद शोरकोट रोड टूट फूट का शिकार, अहम शहरों को जाने वाली ट्रैफिक भी मुतासिर होने लगी। ढोल और मट्टी से सांस की बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया। टोबा टेक्सिंग में मौजूद शोरकोट रोड इंतजामिया की नज़रों से ओझल हो गया। अरसा दराज से शोरकोट रोड नहायत टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से टोबा टेक्सिंग के शहरियों समेत शोरकोट, मुल्तान समेत दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक शदीद मुतासर होती है और हादसात होना मामूल बन चुका है। शोरकोट रोड के साथ मौजूद दुकानदार और टोबा टेक्सिंग के रहायशी भी सख्त अजियत में मुब्तला हैं। हर वक्त धूल और मट्टी उड़ने से सांस लेने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से शहरी सांस की मूजी अमराज में मुब्तला होते हुए दिखाई देते हैं। 15 साल से हम देखते हैं ये रोड नहीं बना। हम मोटरसाइकिल पर जाते हैं, गाड़ी पर जाते हैं, रश्कर पर जाते हैं, पंचर हो जाए तो बहुत मुश्किल पड़ती है।
शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से रोड की हालत काबिल रहम है। कई हुकूमती नुमाइंदे आए और चले गए, लेकिन किसी ने शोरकोर रोड की बेहतरी के लिए काम नहीं किया। टोबा टेक्सिंग में कई मुकामात पर सड़कें ऐसी हैं जो बाद में बनी हैं, लेकिन इनकी मुरम्मत की जा रही है, लेकिन शोरकोर रोड से सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। बहुत बुरी हालत है इस रोड की। हमारी इसी जो रोड पे शॉप भी है, तो इंतहाई गंदगी, गलाजत, इस रोड पे गटरों का पानी जमा हो जाता है, टूटी हुई सड़कें हैं, टीवी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस मामला की वजह से। शोरकोट रोड की टूट फूट और खस्ता हाली से शहरी और राहगीर शदीद परेशान है और हकाम बाला से अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि शोरकोट रोड की बेहतरी के लिए इकदामात किए जाएं। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा रिजवान खान, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। म्यूनिसिपल कमेटी गोजरा की नाअहली मोची रोड पर गढ़ा 4 माह से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी पुर नहीं किया जा सका। शहरियों का कहना था कि मुतादिद बार म्यूनिसिपल कमेटी को आगाह किया, लेकिन सुनवाई ना हो सकी। म्यूनिसिपल कमेटी गोजरा की गफलत के बायस मोची रोड पे गढ़ा 4 माह से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद पुर न किया जा सका। शहरी गड्ढे में गिरकर हादसात का शिकार होने लगे। शहरियों का कहना था मुतादिद बार म्यूनिसिपल कमेटी को दरख्वास्त दी, लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। थाना रेल बाजार के इलाके में 8.5 लाख रुपए चोरी करने वाला 5 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। रेल बाजार पुलिस ने मुल्जिमान से नकदी बरामद कर ली। मुल्जिमान ने रिहान नामी शख्स की दुकान से ताले तोड़कर 8.5 लाख रुपए नकदी चोरी कर ली, जिसका मुकदमा थाना रेल बाजार में दर्ज किया गया था। मुल्जिमान में यासीन, फैजान, वजाहत, अली हसन और वकास शामिल हैं। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 7,91,000 रुपए नकदी बरामद कर ली। SHO रेल बाजार आसिफ नवाबतूर का कहना है कि अदालती सुपरदारी के बाद बरामद की गई रकम मुद्दई मुकदमे के हवाले कर दी जाएगी। कॉलेज रोड गोजरा के बिलाखिर सुनी गई अरसा दराज के बाद कॉलेज रोड को कॉर्पोरेट करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। कॉलेज रोड पर गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज समेत मस्जिद भी मौजूद है। कॉलेज रोड गोजरा के बिलाखिर सुनी गई अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। कॉलेज रोड को कारपेट करने का काम शुरू कर दिया गया। कॉलेज रोड पे गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज समेत मस्जिद भी मौजूद है और सड़क की तामीर पर 15 लाख रुपए लागत आएगी। शहरियों का कहना था कॉलेज रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार था, जिससे ट्रैफिक मसाइल में इजाफा हुआ। ताहम अब रोड की तामीर के बायस मुश्किलात में कमी आएगी। आपको बताएं कि जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम प्राइम मिनिस्टर टाइगर फोर्स के रजाकारों के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय रेलवेज मियां फारूक हबीब, MPA फिरदौस राय में दीगर ने शिरकत की। ज़राई यूनिवर्सिटी में जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम प्राइम मिनिस्टर टाइगर फोर्स के रजाकारों के लिए आगाही सेमिनार हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय रेलवेज मियां फारूक हबीब, MPA फिरदौस राय, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर अफीफा शाजिया, असिस्टेंट कमिश्नर्स उमर मकबूल, सैयद अयूब बुखारी और दीगर ने शिरकत की। टाइगर फोर्स रजाकारों में मुकामी सनतकारों के ताउन से शनाख्ती टी-शर्ट्स और कैप्स तकसीम की गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से रज़ाकाराना समाजी खिदमात के हसूल के लिए टाइगर फोर्स का क़याम मिसाली कदम है। IG पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग की हिदायत पे DIG सईदुल्ला गोंदल ने डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल जेल का दौरा किया, सिक्योरिटी अमूर का जायजा लिया, कैंटीन पर अशिया के निर्खनामे भी चेक किए। DIG जेल खाना जात फैसलाबाद रीजन सईदुल्ला गोंदल ने सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेते हुए फुल प्रूफ रखने के अहकामात भी किए। कैदियों और स्टाफ को फराहम की जाने वाली सहूलियात और कैंटीन के निर्खनामे को चेक किया। जेलों के PP अकाउंट्स और सामान जमा कराने के इंतजामात का मुआयना किया। कैदियों के लवाहिकीन से भरपूर ताउन की हिदायत भी जारी की। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल नूर हसन बगिया और सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अली अकबर भी हमरा थे। सईदुल्ला गोंदल का कहना था कि कैदियों पर तशद्दुद और करप्ट अहलकारों को किसी सूरत माफी नहीं दी जाएगी। 11 kV के तारों पर लाइनमैनों की अमवात के नाखुशगवार वाकयात पर काबू पाने के लिए फेस्को की जानिब से सेफ्टी लेक्चर्स का इनेकाद किया गया। SDO समनाबाद ने ऑपरेशन स्टाफ को सेफ्टी आलात के इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाह किया।
फेस्को में 11 केवीके की तारों पर काम करने वाले लाइनमैनों की अमवात के नाखुशगवार वाकयात पर काबू पाने के लिए सेफ्टी लेक्चर्स का आगाज कर दिया गया। समनाबाद सब डिवीजन में सेफ्टी लेक्चर का एहतमाम किया गया, जिसमें एसटीओ समनाबाद ने ऑपरेशनल स्टाफ को सेफ्टी सामान के इस्तेमाल से मुतालिक आगाह किया। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली का लारे अड्डे में बने शेल्टर होम का दौरा और इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल भी हमरा थे। रिपोर्ट देखिए शाहिदा परवीन की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने लारी अड्डा में बने शेल्टर होम का दौरा किया। एसी सदर उमर मकबूल भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से शेल्टर होम के इंतजामात का जायजा लिया गया। एसी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनको मैंने डायरेक्शन दे दी है कि अगर रात को कोई आते हैं, मैं रात भी किसी वक्त आके विजिट कर लूँगा, ताकि ये कि अगर कोई इस किस्म की शिकायत होगी तो मैं उसका फौरी इजाला कर सकूँ। डिप्टी कमिश्नर ने शेल्टर होम में लोगों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी भी चेक की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था जो भी शिकायत है फौरी हल की जाएंगी। खाना यहाँ 3 वक्त जो है वो दिया जा रहा है बाकायदगी से लोगों को, और उसकी क्वालिटी भी मैंने चेक की है, लोगों को भी उससे कोई शिकायत नहीं है। तो जो खाने के लिए लोग आ रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ख्याल है कि सोने में अगर कोई होगी तो उसमें भी कोई ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था हर रोज 500 से ज्यादा लोगों को 3 टाइम का खाना फराहम किया जाता है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। फैसलाबाद की बाहिम्मत खातून ने मुश्किलात में घिरे शहरियों की मदद का बीड़ा उठा लिया। न सिर्फ मुस्तहिक खानदानों बल्कि कोरोना से मुतासर अफराद के अहले खाना के लिए भी खाने का इंतजाम करती है। ये मसीहा कौन है, आइए आपको मिलवाते हैं शाहिदा परवीन की इस रिपोर्ट में। ये हैं फैसलाबाद की बाहिम्मत खवातीन जिन्होंने मिसाल कायम करते हुए मुस्तहिक अफराद के घरों में खाना पहुंचाने का बेड़ा उठा लिया। न सिर्फ मुस्तहिक बल्कि कोरोना से मुतासर अफराद के लिए भी खाना बनाकर तकसीम करती हैं। कोरोना लॉकडाउन की वजह से मुस्तहिक और गरीब लोगों के लिए अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल हो गया था। समाजी कारकुन रुबाब का कहना था 1 माह से खाना बनाकर राइडर के हाथ भिजवाया जाता है। जो मुल्की हालात हैं, बेरोज़गारी है और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो स्पेशली फ़ीमेल पेशेंट्स जो कोरोना की वजह से, वीकनेस की वजह से खाना नहीं बना सकती, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि थोड़े से स्टार्ट करती हूँ। कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, बस अल्लाह ताला की मदद थी और मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी। समाजी कारकुन रुबाब का कहना था कि अगर मुखय्यर हजरात अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों तक खाना पहुँचाएँ तो मुस्तहिक अफराद की मुश्किलात में कमी आ सकती है। डेली बेसिस पे खाना जाता है और मेरे पास राइडर मौजूद है, वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा बहुत सारे लोग मेरे घर से आकर लेकर जाते हैं। सोशल वर्कर रुबाब का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में ज़रूरतमंदों की मदद का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।